चाचू, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं और जोजो दादी का सारा काम कर सकते हैं। हाँ बेटा, इससे इन्हें तुम्हारा प्यार महसूस होगा और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा, दादी को प्यास लगी है। जोजो, तुम्हें कैसे पता चला कि दादी को प्यास लगी है? चाचू, जोजो को सब पता चल जाता है जो भी दादी कहना चाहती है। उस दिन भी इसी को पता चला कि दादी को अस्थमा का पंप देना है दादू को। क्या बात है जोजो, तो अब से आप दादी के साथ ही रहोगे और उन्हें जो कुछ भी चाहिए होगा हमें बताओगे। आप दादी की मैसेंजर बनोगी। ओके? ओके पापा। मम्मी जी ये देखिए, मैं आपके लिए दवाई ले आई। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पुलिस इंस्पेक्टर का फोन था, उन्होंने युग को पकड़ लिया है। अच्छी बात है। मतलब अब बैड अंकल को पनिशमेंट मिलेगी? नहीं बेटा, युग पुलिस का गवाह बन चुका है, केस में अमृत के खिलाफ गवाही देगा। इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे थे कि क्या हम लोग इस केस का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हम लोग इस केस का हिस्सा बनते हैं तो हमें अमृत के खिलाफ गवाही देनी होगी। इंस्पेक्टर को फोन करके मना कर दीजिए तेज जी, हम इस कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। अमृत ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो मैं नहीं भूल सकती, लेकिन अच्छा ही है कि अब उसका वो प्यारा दोस्त युग पुलिस वालों के साथ मिल गया है। अब उसे एहसास होगा कि जब कोई अपना भरोसा तोड़ता है तो कितना दर्द होता है। तुम्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके जा रहे हैं, जहां तुम्हारे केस का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। चलो चलिए। क्या हुआ दादी? आपको नींद नहीं आ रही क्या? मैं आपके लिए टीवी चला दूं? आपको दवाई लेनी है क्या? जोजो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दादी को ये सब करना है या नहीं? बहुत सिंपल है बानी दी। जब दादी अपनी आईज ब्लिंक करती है, इसका मतलब वो हाँ बोलती है ना दादी? देखा बानी दी? लगता है दादी को कुछ बोलना है जोजो। आपको हमारी फैमिली में से किससे मिलना है क्या? पर किससे? ऐसे नहीं बानी दी, नाम लेकर पूछना पड़ेगा। दादी, आपको मम्मा से मिलना है? दादू से या पापा से? तो फिर अमृत मम्मा से? पर वो तो बहुत बुरी है, आपको उनसे मिलना है क्या? बिल्कुल नहीं दादी, आप उनके वजह से बीमार हुए हो। क्या मासी ने ऐसा नहीं किया? मतलब आप बोल रही हो कि अमृत मासी अच्छी है? मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया। सर, युग की गवाही ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। जज साहब को यकीन हो गया है कि अमृत अपराधी है, इसी ने सारे जुर्म किए। ठीक कह रहे हो तुम। युग को अब आजाद किया जाएगा और उसे विटनेस प्रोटेक्शन के तहत सुरक्षा भी दी जाएगी। ये अमृत, इसे तो अब लंबी सजा होगी। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले। मम्मी जी की हालत में सुधार हो रहा है अंकल जी। आप उन्हें देखते तो और भी ज्यादा खुश हो जाते। लेकिन प्लीज अब आपको जल्दी से ठीक होना होगा ताकि आपको अच्छा देखकर मम्मी जी भी अच्छी हो जाए। आपको पता है हमारी जोजो है ना, वो मम्मी जी से इशारों में बात करती है। मम्मी जी उसे इशारा करती हैं और वो मम्मी जी के दिल की हर बात समझ जाती है। निमृत, तुम बहुत थक गई, जाओ जाके आराम कर लो। मैं यहाँ अंगद के साथ कुछ देर रहता हूँ। मम्मा, चाचू, दादी कुछ कहना चाहती है, चलो। क्या? कम फास्ट।
मम्मी जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? जब भी दादी आइस ब्लिंक करती है इसका मतलब वो हाँ बोलती है। जब भी उनको नो बोलना आता है तभी वो कुछ नहीं करती है। इसका मतलब वो दादी अच्छी है। जोजो मम्मा और चाचू को बताओ ना कि दादी ने क्या कहा। आप जो बताओ ना, दादी क्या कह रही थी बेटा? दादी कहती है कि अमृत मासी की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अमृत नहीं तो। दादी कहती है कि वो अमृत मासी नहीं थी। वो जो यहाँ पे थी ना वो अमृत मासी जैसी दिखती थी, लेकिन वो अमृत मासी थी नहीं। मम्मी जी आपको पक्का पता है? अमृत मम्मा ये क्या है? हाँ मम्मा मुझे भी याद आ गया। मैंने वो आंटी का एक टैटू देखा था और अमृत मासी को तो कोई टैटू है ही नहीं। मम्मा अमृत मासी इनोसेंट है और मैं कभी भी रॉन्ग पर्सन के लिए सैड नहीं होती। मैं भी जोजो और मैं कितना रोते हैं अमृत मासी के लिए, और दादी भी। इसका मतलब अमृत भी सही कह रही थी। युग ने उन्हें फंसाने के लिए उनकी हमशक्ल को यहाँ भेजा था। शायद निमृत, अगर ताई जी कह रही है तो जरूर कुछ होगा। हेलो इंस्पेक्टर, आपको एक खुशखबरी देना चाहता था, इसीलिए फौरन आपको फोन किया। आपकी सारी परेशानियां खत्म। अमृत का केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। अब अमृत को जल्द से जल्द लंबी सजा होगी। ताई जी, ये जो कह रही है वो सही है? मम्मी जी बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं ना, अगर इसमें सच्चाई है तो आप अपनी पलकों को 2 बार झपकिएगा। मम्मी जी क्या अमृत की उस हमशक्ल की वजह से आपका ये हाल हुआ है? लेकिन ताई जी आप दावे के साथ कैसे कह सकती है? क्या उस हमशक्ल अमृत ने आपको ये सब बताया था? निमृत ये झूठ बोल रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरे कमरे में है और सबने खुद कपड़े फाड़ लिए। हम तो ये भी नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा था, क्योंकि युग ने हमें किडनैप किया था। जैसे तैसे करके हमने यहाँ फोन भी किया था। हेलो अमृत दी, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? तेजी का कमरा तो यहाँ है ना? इसका मतलब अंगद जी हमें यही बताने पहले से आए थे। शायद उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि वो अमृति की हमशक्ल है, अमृति नहीं। इसका मतलब मेरी अमृति ने मुझ पर गोली नहीं चलाई, बल्कि उस हमशक्ल ने चलाई जिसे युग ने यहाँ भेजा था अमृति को फंसाने के लिए। हाँ निमृत, और इसीलिए अमृत इतने दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो असली अमृत थी ही नहीं, उसकी हमशक्ल थी। अमृति सही कह रही थी। वो बार मुझसे यही कह रही थी कि वो उनकी कोई हमशक्ल थी जिसे युग ने भेजा था। नहीं, हमें अमृति को जेल से छुड़ाना होगा। हमें फौरन वहीं चलना होगा। चलो इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? अजी कप्तान साहब, उस केस में रखा ही क्या, एकदम ओपन एंड शट केस। हमारे पास ऐसे तगड़े सबूत और गवाह हैं, डिफेंस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बहस के लिए। तो जज साहब ने भी अमृत को मुजरिम करार दे दिया। निमृत, और इसीलिए इसीलिए अमृत इतने दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो असली अमृत थी ही नहीं, उसकी हमशक्ल थी।
बस अभी फैसला सुनाना बाकी है, पर आप चिंता मत करो, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसे। ये क्या हुआ? मैंने तो सोचा था आप खुश होंगे। अरे कितने लोगों की जान गई है इस अमृत की वजह से। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। देखिए मैडम, अब आप ये मत कहना कि आपके दिल में अपनी बहन के लिए दया जागी है और आप उसे माफ करना चाहते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, अमृत बेकसूर है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सारे जुर्म अमृत ने नहीं किए हैं। कप्तान साहब ये क्या बोल रही हैं? ये इस तरह अपना बयान नहीं बदल सकती। अमृत के पार्टनर युग ने हमें सारे सबूत दिए हैं, वो हैंडीकैम, वो रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज, क्या मैं अमृत से एक बार मिल सकती हूँ? बहुत अर्जेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जेल से बाहर जाना ही होगा। किसी रोशनदान से कूदकर या फिर किसी गार्ड को चकमा देकर। हमारे अपने हमसे दूर हो गए उस कमीने युग की वजह से। हमें अपनी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। अमृत दी, अमृत, I'm sorry अमृत दी, I'm really sorry। मैं सच्चाई जान गई हूँ। मैं जान गई हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपसे माफी मांग रही हूँ मैं। मैंने आपको कैसे गलत समझ लिया अमृत दी? नहीं निमृत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब उस कमीने युग की वजह से हुआ। उसका प्लान इतना तगड़ा था कि कोई भी उसके जाल में फंस सकता था। उसने हमारे हमशक्ल को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी और इसलिए हम फंस गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है निमृत। आपको निर्दोष साबित करने का एक ही रास्ता है अमृत दी। मुझे उस हमशक्ल को ढूंढना होगा जिसे युग ने भेजा था। देखा राजू, ये कितना पैसा से हमारे पास। वाजिद जी, ये तो घना सारा पीसा से असली से के। हाँ तो अब हमें डर ठोकरे खाने की जरूरत ना से नवी जिंदगी शुरू करेंगे हम। तन्ने किसी बात की कमी ना होने दूंगी। लेकिन जीत जी, आपके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? तो चिंता ना कर राजू, काम ही कुछ ऐसा किया। ऐसा कौन सा काम किया सजीद जी? किया कुछ जिसकी वजह से मारा भाई हमारे साथ है। कुछ गलत काम? घना ही गलत काम। लेकिन जीत जी, गलत काम का नतीजा हमेशा ही गलत हो। वैसे कुछ गलत ना हुआ से, सब ठीक से। तन्ने उस आश्रम से आजादी मिल गई, नवी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। अब तू ज्यादा सवाल ना कर, अब तू आगे की सोच, क्या करना चाहे है तू? लेकिन जीत जी, जब हमारे पास इतना सारा रुपया है तो फिर हम इस गंदे होटल में क्यों रह रहे हैं? शांति रख, कुछ दिन और बाहर का मामला ठंडा हो जाएगा ना, तो हम भाई बहन एक बढ़िया सा मकान ले लेंगे, दूर चले जाएंगे यहाँ से, शान से जिएंगे। अब हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। जीत जी, सब लोग क्या वैसे किताबन में भी लिखा है, बुराई कान बुरा। देख, कुछ बुरा किया और मन ने मारा भाई वापस मिल गया। मैं खुश, तू खुश, किताब शिताब सब गलत है। तू चिंता ना कर, हमारे साथ कुछ गलत ना होएगा। सुना तूने? अमृति, मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा ना, मैं तो भी लड़ूंगी, लेकिन आपको मैं किसी दूसरे के गुनाहों की सजा नहीं भुगतने दूंगी। भले ही आज सब ये सोचते हो कि एक बहन ने अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, भले ही उनका विश्वास हमारे इस रिश्ते से उठ गया हो, लेकिन मुझे अपने इस रिश्ते पर पूरा विश्वास है। आप और मैं जानते हैं कि हमारा ये रिश्ता कितने उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन आज ये बहुत पवित्र है, बहुत मजबूत है। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे इस रिश्ते का मजाक उड़ाए।
या कोई आपको गलत समझे, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए लड़ूंगी। अमृति, मैं आपको इस जेल से रिहा करवा कर रहूंगी। एक बात कहे निमृत, हमने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज हमें ये एहसास हो रहा है कि इंसान के बुरे कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। हमने जो कुछ भी बुरा किया है, आज पलटकर वो हमें जवाब दे रहा है। युग हमसे बदला लेना चाहता है, और अगर हम सजा भुगतेंगे तो वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा निमृत। जो भी हो, जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उन सब की जड़ तो हम ही हैं। हमारी वजह से तुमने कितना कुछ भुगता है निमृत। इसलिए हमें ये सजा भुगतने दो निमृत, और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। हाँ निमृत, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मेरा क्या? तेज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता अमृत। मैंने अनजाने में उस नकली अमृत से शादी कर ली, लेकिन वो शादी नहीं थी। मेरा दिल, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। मैं तुमसे प्यार करता हूं अमृत, और मैं अपने प्यार को इस तरह सलाखों के बीच में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरी पत्नी बनना है, जोजो की मां बनना है। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बेकसूर साबित करके ही रहूंगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ अमृति कि आपको इन सलाखों के पीछे से निकाल के रहूंगी। तेरी पुलिस ने छोड़ दिया तन्ने? छोड़ दिया? अरे इज्जत के साथ बरी किया है मेरे को। पुलिस का गवाह जो बन गया हूं मैं। ऐसी गवाही दी है कि वो अमृत तो गई काम से, या जिंदगी भर जेल में सड़ेगी या सीधा फांसी की सजा। मेरा काम तो हो गया। इसी में ना पैसे। क्यों की कर रहा है? फिक्र मत कर, सिर्फ अपना हिस्सा ले रहा हूं। थारा इस पिस्ता से क्या मतलब? थारा के मतलब से क्या मतलब? एहसान मानो कि अपना हिस्सा ले रहा हूं, पूरा नहीं कटक रहा। काम तूने अच्छा किया था, लेकिन मेरी मदद के बगैर क्या कर पाती? हाँ, हाथ करती है। जी, और कितने दिन हम यहाँ छुप के रहेंगे? हम चले क्यों ना जाते हैं यहाँ से? ओ बहन के भाई, चले क्यों ना जाते हैं? पागल है क्या? केस अभी भी चल रहा है, फैसला सुनाया नहीं है। किसी ने बाहर देख लिया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। काम करता हूँ, ये देखो सारे के सारे रख लेता हूँ। जब अमृत को सजा हो जाएगी ना, तब ले लेना। ना, मैं ना दूंगी, मारा पैसा। ऐसे नहीं देगी। अमृत को सजा होगी तो ले लेना, बोला ना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो मन ने भी थारे पे भरोसा ना से पिस्सा ना दूंगी। तू चिंता ना कर कि रज्जो कहीं ना जाने वाली। मुझे सिर्फ खुद पर विश्वास है और किसी पर नहीं, समझी? और अगर मैं तुझे बना सकता हूं ना, तो मिटा भी सकता हूं। अब तेरी गर्दन और जान दोनों मेरी मुट्ठी में। ज्यादा चपड़ चुकी ना, तो जाके पुलिस में बता दूंगा कि अंगद पर गोलियां तूने चलाई थी। फिर बचा लेना अपनी जान। चल, खुशा दूं क्या? अब मेरे काबू में रहेगी, है ना रज्जो? नहीं तो कुछ ना हुआ तेरी बहन को, बहन के भाई। ये क्या बेइज्जती पैर की बातें कर रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे हैं कि सब अमृत की उस हमशक्ल लेके आप उसको ढूंढ निकालिए। देखिए, हमारे पास फालतू वक्त नहीं घूमने के लिए, और जो है ही नहीं उसे हम कहां से ढूंढे? देखिए इंस्पेक्टर साहब,
हमारी बात मानिए, असली गुनहगार अमृत नहीं है। वो युग बहुत शातिर है, एक हार्डकोर क्रिमिनल है वो। उसने और उस हमशक्ल ने मिलकर वो वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में अमृत नहीं, उसकी हमशक्ल है। अरे इतने पुख्ता सबूत है हमारे पास, गवाह है हमारे पास, उनको छोड़ के मैं आपकी बात पे यकीन कर लूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब, वो सारे सबूत झूठे हैं, गलत है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हवलदार, मैं जा रहा हूं यहाँ से, ये लोग चले जाएं तो मुझे बता दो। अरे लेकिन इंस्पेक्टर आप रहने दो अमृत, ये इंस्पेक्टर और पुलिस वाले हमारी मदद नहीं करेंगे। हमें खुद ही सबूत इकट्ठे करने होंगे और अमृत को बेगुनाह साबित करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले उस युग को ढूंढना होगा। ये सब उस युग का किया धरा है। अब हमें उसी के मुंह से उसका जुर्म कबूल करवाना होगा। देव जी,